देखो, एक क्वेश्चन है यार। देखो, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा लिख दिया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं वापस लिखता हूँ, टाइम खराब हो जाता। देखो, ये बोल रहा है फोर चार्जेस आर अरेंज एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर एबीसीडी। चार एबीसीडी एक स्क्वायर है, इसके चार कॉर्नर पे चार्ज रखे हुए हैं। अभी डायग्राम में दिखाऊंगा कैसे रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है द फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज। तो ये बोल रहा है कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे रखा गया स्क्वायर के, तो उस पे फोर्स कितनी होगी। ठीक है, देखो ऑप्शन देखो, फोर्स पूछिए या तो जीरो होगी अलोंग द डायगोनल एसी, डायगोनल एसी के अलोंग होगी, डायगोनल बीडी के अलोंग होगी, या परपेंडिकुलर टू सीडी होगी। ठीक है, देखो ऑप्शन मैंने यहाँ पे करेक्ट करके रख रखा है, परपेंडिकुलर टू सीडी होगी। देखो, अगर आपको इससे रिलेटेड अगर कुछ भी नहीं आता होगा ना, तो भी ये क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, देखो मैं पहले क्वेश्चन ही समझा देता हूँ। ये एक स्क्वायर है, ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, यहाँ पे देखो चार चार्जेस रखे हुए हैं, जैसे कि क्वेश्चन भी दिया गया है। ये माइनस टू क्यू है, ये क्यू है, ये माइनस क्यू है, और ये टू क्यू है। ये कह रहा है कि अगर सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज रख दिया जाए, तो इन चार चार्जेस की वजह से उस सेंटर वाले चार्ज पे कितनी फोर्स लगेगी। देखो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाना है। ठीक है, तो वो कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो मैं चीज आपको दिखाता हूँ ना, सिर्फ आप वही देखो और कुछ भी मत देखना। अभी ये जो एफ और टू एफ बन रखा है ना, इसको आप छोड़ो। ठीक है, यहाँ पे चार्ज रख रखा है क्यू। ठीक है, अब इस पे हर चार्ज की वजह से फोर्स निकालनी है। ठीक है, इस चार्ज की वजह से भी निकालनी है, इस चार्ज की वजह से भी, और फिर इन चारों चार्ज की वजह से फोर्स निकाल के उनका सम करना है। ठीक है, या फिर रिजल्टेंट निकालना है। तो इस जो सेंटर वाले चार्ज है, इस पे फोर्स आ जाएगी। ठीक है, और उसका डायरेक्शन भी निकल के आ जाएगा जब अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस क्या होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। देखो, ये सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, कूलम लॉ से ये फोर्स आ जाती है। ठीक है, देखो अब अपन इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो, यहाँ पे चार्ज रखा है। सबसे पहले मैं इन दो चार्जेस जो है माइनस टू क्यू और माइनस क्यू की वजह से जो फोर्स लग रही है क्यू पे, वो निकालता हूँ। देखो, सिंपल सी बात है, ये माइनस टू क्यू चार्ज है ना, और ये क्यू है पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये माइनस टू क्यू चार्ज क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो देखो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा। ये देखो, ये डायरेक्शन बना रखा है। अब देखो, जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो टू एफ कैसे निकल के आया। देखो, जो फोर्स का फॉर्मूला वो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में क्यू वन जो है वो टू क्यू है, और क्यू टू जो है वो क्यू ही है। तो देखो, ये फॉर्मूले में रखा, टू बाहर रखा, तो ये क्यू वन, ये कुछ ऐसा सा आ गया। ठीक है, अब इसको अपन ने क्या मान लिया, एफ मान लिया। तो जो टू क्यू की वजह से जो क्यू पे फोर्स, जो माइनस टू क्यू की वजह से जो इस चार्ज पे फोर्स लग रही है क्यू पे, वो कितनी लग रही है, टू एफ लग रही है, और उसका डायरेक्शन ये वाला आ गया। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे। देखो, सिंपल सी ऐसी की ऐसी कैलकुलेशन अपन को माइनस क्यू के लिए करनी है। ये माइनस क्यू, इस पे जो फोर्स लगा रहा है उसका डायरेक्शन क्या आएगा। देखो, ये माइनस क्यू भी क्या कर रहा होगा, इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो जो फोर्स का डायरेक्शन है वो इस तरफ आया। ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन क्या आया, इस तरफ आया, और मैग्नीट्यूड जो आया वो एफ आया। क्यों, क्योंकि वापस क्यू और जो चार्ज है वो क्यू और क्यू है। ठीक है, तो फोर्स जो आएगी वो ये टू हट जाएगा, तो सिंपल से कितनी आएगी अपनी, एफ ही आएगी। देखो, यहाँ पे क्यू वन और क्यू टू की वैल्यू रखेंगे, दोनों की वैल्यू, क्यू वन की भी वैल्यू क्यू है और क्यू टू की वैल्यू भी क्यू है। जो फोर्स आएगी माइनस क्यू की वजह से वो कितनी आ जाएगी, एफ आ जाएगी। अब देखो, इन दोनों की वजह से अपन को रिजल्टेंट निकालना है। देखो, ये दोनों फोर्स आ गई, तो इसका भी रिजल्टेंट निकाल के रख लेते हैं। देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मिनटों में होता है। मुझे आपको पूरा समझाना है, इसलिए है ना, मैंने इतना मुझे लिखना पड़ रहा है, इतना आपको बताना पड़ रहा है, इसलिए टाइम लग रहा है। तो देखो, ये दो फोर्स आ गई। ठीक है, इसकी वजह से ये टू एफ आ गई, और इसकी वजह से ये एफ आ गई। दोनों दोनों देखो, दोनों जो है बिल्कुल ओपोजिट है। ठीक है, देखो दोनों बिल्कुल ओपोजिट है। ठीक है, तो देखो, अब देखो इनका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, टू एफ, ये वाली जो फोर्स है वो ज्यादा है। ठीक है, जो रिजल्टेंट आना है, ये वाली फोर्स अगर ज्यादा है तो रिजल्टेंट किस तरफ आएगा, भाई इस तरफ ही तो आएगा। ठीक है, आप इस बात को बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हो भाई, जो ज्यादा दम लगा के खींचेगा उसकी तरफ ही तो जो ये पॉइंट है वो जाएगा। तो जो रिजल्टेंट आना है वो किधर आएगा, टू एफ की तरफ ही आएगा। तो देखो, टू एफ की तरफ वो रिजल्टेंट आ गया, और ये दोनों फोर्स क्या है, बिल्कुल ऑपोजिट है। तो जो रिजल्टेंट आया उसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, टू एफ माइनस एफ। ये दोनों जो रिजल्टेंट में क्या होगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, इन दोनों फोर्सेस का, और इसका डायरेक्शन जो होगा वो इस तरफ होगा। ठीक है, टू एफ की तरफ होगा। यहाँ पे किसकी तरफ होगा, टू एफ की तरफ होगा। देखो, इस तरफ हुआ, और वो कितना होगा, रिजल्टेंट एफ होगा। वो मैंने यहाँ से देखो यहाँ पे निकाल के रख लिया। तो देखो, ए और सी पे जो चार्ज पड़ेगा ना, उनकी वजह से ये फोर्स एफ इस डायरेक्शन में आ रही है। अब देखो, ऐसे ही अपन पॉजिटिव क्यू और टू क्यू की वजह से निकालेंगे। तो देखो, ये टू क्यू क्या करेगा, इस क्यू चार्ज को रिपेल करेगा। ठीक है, तो जो ये टू क्यू इस क्यू पे फोर्स लगाएगा वो इस तरफ जाएगी। ठीक है, टू एफ। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड होगा। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये टू एफ क्यों होगा, क्योंकि क्यू है चार्ज क्यू वन, और क्यू टू क्या है, टू क्यू। तो वो ये इस डायरेक्शन में होगा रिपल्सिव फोर्स, और उसका मैग्नीट्यूड होगा टू एफ। वैसे ये क्यू भी क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, और जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा, क्योंकि ये इस क्यू को रिपेल करा तो इस तरफ। देखो, वापस से ये दोनों क्या निकल के आ गए, ओपोजिट निकल के आ गए। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में निकल के आ गए, तो इन दोनों का रिजल्टेंट वापस से इस तरफ होगा। ठीक है, क्योंकि ये फोर्स बड़ी है, तो और रिजल्टेंट की जो वैल्यू होगा वो सब्ट्रैक्शन करके निकाल सकते हैं दोनों का। तो देखो, इसका जो रिजल्टेंट आ गया वो क्या आ गया, एफ आ गया। देखो, इन दोनों चार्जेस की वजह से, ए और सी की वजह से ये एफ इधर आया था, और इन दोनों चार्जेस की वजह से जो रिजल्टेंट आया था वो इधर आया था। तो देखो, दोनों को एक साथ बना लेते हैं। देखो, ये कुछ ऐसा आ गया, इन दोनों ए और सी की वजह से जो फोर्स आई थी वो इधर आई थी, और बी और डी की वजह से जो फोर्स आई थी वो इस डायरेक्शन में आएगी। अब इन दोनों का रिजल्टेंट जो निकालना है वही अपना देखो आंसर होगा। देखो, अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा,
इस डायरेक्शन में होगा एफ आर, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में होगा रिजल्टेंट। तो देखो इस रिजल्टेंट की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। देखो इस रिजल्टेंट का वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा थीटा कितना होता है यहाँ पे, जो एफ वन और एफ टू के बीच का एंगल है। अब देखो एफ वन और एफ टू के बीच का एंगल क्या होगा, देखो एफ वन और एफ टू के बीच का एंगल होगा ये ठीक है, ये वाला, ये कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि जो डायगोनल होते हैं स्क्वायर की वो कितने पे बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, 90 डिग्री पे। तो जो थीटा है, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 90। देखो F1 और F2 की वैल्यू अपने पास निकल के आ गई, F1 की भी वैल्यू F है और F2 की भी वैल्यू F है और थीटा की वैल्यू अपने पास 90 निकल के आ गई। तो अपन इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ये वाली टर्म को जीरो बना के। तो जो रिजल्टेंट की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, √2f। ठीक है, देखो ये ऑप्शन में नहीं था, अपने ऑप्शन में पूछा था कि फोर्स के बारे में बताना है कि वो किस तरफ होगी, जीरो होगी, अलोंग डायगोनल AC होगी, अलोंग डायगोनल BD होगी या परपेंडिकुलर टू CD होगी। तो देखो ये जो रिजल्टेंट निकल के आया है, ठीक है, ये जो रिजल्टेंट निकल के आया है इन दोनों के बीच में ही होगा, ठीक है। जब अपन इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा किस पे, CD पे। तो जो फोर्स होगा, जो रिजल्टेंट होगा √2f, वो किसके है, परपेंडिकुलर है किसके, CD के। तो जो ऑप्शन 4 था वो करेक्ट है। थैंक यू।